यानी ये जो बड़ी वाली चट्टान है इसके नीचे की जगह यहाँ पे बाघ की बहुत बड़ी गुफा है। तो ये आंवले का देखिए कितना ज़बरदस्त अचार बनेगा। अभी तो आंवले केवल बॉयल किए हैं, अब इनको सुखाएंगे और सुखाने और अब संडे मेरे लिए हो जाएगा फंडे। तो और ये ऑन हो गई है टीवी। अब दादी को मैं अरे वाह नमस्कार नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप सभी लोगों को और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिनेश बरसारा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज हो गई है एक खूबसूरत से संडे की शुरुआत। और खूबसूरत से संडे की शुरुआत मतलब वर्किंग डे, क्योंकि पहाड़ में संडे का मतलब फंडे बिल्कुल नहीं होता है, फंडे होता है शहरों में। तो चलिए आज की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग की शुरुआत हो गई है मेरी इस प्यारी सी कंडी के साथ, जिसपे कि नीचे से कट्टा भी लगा है। और मंजू भी तैयार है अब जंगल जाने के लिए। आदि भी चलेगा क्या? आदि घर में रहेगा, नहाने के लिए पानी वानी गर्म कर देना, ठीक है? तो हम चलते हैं जंगल और उसके बाद सीधे मिलेंगे आपको। तो जी अभी जंगल में भी पहुंच गए हैं, आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते और अभी भी चल ही रहे हैं। और अभी मेरे पीछे जो जगह में है हम, यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, इसका नाम है बाघ उढ्यार। यानी मेरे ठीक पीछे बाघ का उढ्यार यानी बाघ की गुफा है। तो अभी बिल्कुल ये वाली जगह यानी ये जो बड़ी वाली चट्टान है इसके नीचे की जगह यहाँ पे बाघ की बहुत बड़ी गुफा है। पहले हम बचपन में जब काफ़ी लोग आते थे तब एक दो बार मैं यहाँ खुद गया हूँ, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती यहाँ के लिए जाने की, क्योंकि बाघ यहाँ हो सकता है। तो जब पहले हम ये गुफा में जाते थे तो कंटर वगैरह ले जाते थे, बजाते बजाते खूब हल्ला गुल्ला करते जाते थे, ताकि यदि अगर बाघ हो भी तो वो भाग जाए। लेकिन अब क्योंकि अकेले हैं जंगल में तो ये हिम्मत तो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जगह है यहाँ हमारे पहाड़ में अभी भी। और ये सच्ची बात है, कोई किस्से या कहानी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसे आपके लिए एक कहानी कर रहा हूँ। वहाँ जाना डर लगता है, जरा 50 मीटर ऊपर है, तो हम नीचे रास्ते से ही निकल रहे हैं अभी। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य काम की ओर। और अगर ऐसी झाड़ियों के अंदर से हम गुजर रहे हों जहाँ की बाघ के होने की भी संभावना है, तो यहाँ जरा हल्ला करते हुए जाना पड़ता है, होट होट होट, ताकि अगर कोई जंगली जानवर हो भी पास में तो वो भी जरा दूर हो जाए, क्योंकि जंगली जानवरों को भी उतना ही डर होता है जितना कि हमें। और यहीं पे अभी बाघ के उढ्यार के बिल्कुल पास में मंजू अभी थरजो में चाण एक इतना बड़ा आंवले का पेड़ दिख गया। कितने आंवले आए हैं इस पे बाप, गजब। ऐसी चीजें केवल घर के पास ही नहीं बल्कि जंगल में भी मिल जाती है हमको। तो कुछ आंवले तोड़ लेंगे। ये गजब, बहुत ही ज़्यादा। और मंजू चलेगी आज दूसरी तरफ लकड़ी तोड़ने के लिए, और मैं जा रहा हूँ दादी जी के साथ। तो दादी जी भी दिखाते हैं कौन सी दादी आई है। ये वाली दादी आई है मेरे साथ, और ये दादी है मेरे फौजी चाचा की मम्मी। और दादी अभी ऊपर नीचे नज़रें दौड़ा के देख रही हैं कि लकड़ी मिलेंगी कहाँ। तो पहले तो बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, यहाँ लोग आते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सुनसान है पूरे जंगल में, हम ही 2-4 लोग हैं बस। तो लकड़ियों की तलाश अभी भी जारी है हमारी। थकान भी लगी बहुत ज़्यादा, देखते कहाँ पे मिलती है। एक यहाँ पे बांस का सूखा पेड़ गिरा है, तो इसी पे देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ते मलबस दे दी और डॉगी सो। दादा क्या हाल है? तो आज जंगल में मुझे मेरे ये वाले दादाजी भी मिल गए। दादा सब ठीक ठाक? और नारंगी खाओगे? और लो। तो ये दादाजी को भी हमने यहाँ पे नारंगी दे दी है, और साथ में दादी जी भी हैं। ये दादा की भारी ना बढ़िया जबरदस्त। और दादा हमारे सुबह आ जाते हैं जंगल, लोग उठ के मुँह हाथ धोते हैं, दादा सबसे पहले जंगल आते हैं ना दादा?
कल उठा हो जाएगा। अब घर में पहुंच गए हैं और मंजू ने यहाँ पे अपनी भारी बिछा दी है। तो आजकल पहाड़ में लोगों का काम तो बड़े जोरों से चल रहा है, यानी लकड़ियाँ समेटने का मुख्य काम होता है, क्योंकि पहाड़ का मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास लकड़ियाँ होनी चाहिए आग सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि अधिकतर काम हमारा लकड़ी के चूल्हे में ही होता है। और साथ ही एक काम और चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारे पहाड़ में आजकल क्या क्या काम चल रहे हैं। हमारे घर में बन रहा है एक स्पेशल चीज़, आंवले दादी ने बॉयल कर दिए और ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट से हो गए हैं। दादी ज़्यादा तो निकल गए ये। तो ये आंवले का देखिए कितना ज़बरदस्त अचार बनेगा। अभी तो आंवले केवल बॉयल किए हैं, अब इनको सुखाएंगे और सुखाने के बाद तब इसमें जब इसका पानी बिल्कुल से सूख जाएगा तब इसमें मसाले वगैरह मिलाएंगे। तो दादी कितने दिन में बन जाओ अचार? बहुत बन जाओ। तो में क्या डाल? हल्दी नमक मसाला थोड़ा बहुत। तो इसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी पड़ेंगे वो चीज़ें इसमें पड़ के और ज़बरदस्त अचार ये बनने वाला है हमारा अब की बार। और इतना अचार बन जाएगा कम से कम, अरे बाप रे उठ ही नहीं रहा है, यानी 10 से 15 किलो इसमें आंवले होंगे। तो इस बार इतना अचार हमारे घर में बनने वाला है। एक तरफ मेरी दादी ने तो आंवले बॉयल कर दिए हैं और ये वाली दादी अभी आंवले अभी बिन के लाई हैं। और ये देखिए अभी दादी इनकी छटनी कर रही है। तो आंवले लाने के बाद इनकी छटनी करनी है, यानी इससे जो कूड़ा कंकड़ वगैरह है वो अलग कर देना है, इसके पत्ते वगैरह बिल्कुल साफ कर देना है ऐसे, जो कि अनुष्का ने भी अपनी गोदी में रखे हैं। साफ हो गए नहीं, इनको बॉयल करेंगे पानी में और फिर सुखाएंगे और सुखाने के बाद तब इनका अचार बनेगा। तो अगर आपको भी चाहिए, दादी कह रही तो दादी से संपर्क कर सकते हैं। दादी आपके लिए भी जरूर भेजेगी अचार। क्यों दादी? दादी आप किसके लिए बना रहे हो दादी अचार? अपनी लड़की के लिए, जवाई के लिए, लड़की के लिए। तो दादी बना रही है लड़की और जवाई के लिए, और बहू के लिए बना दिया? बहू के लिए है ना। अच्छा बहू के लिए भी है आधा? ये उनके लिए है, लड़की के लिए तो ये रखा है। तो हमारी दादी ना सबका ध्यान रखती है। आंवलों को बॉयल करने के बाद बढ़िया से दादी जी ने यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो 2-3 घंटा अगर बढ़िया धूप आ जाएगी तो ये अच्छे से सूख के और फिर अचार के लिए हो जाएंगे तैयार। आपको मालूम है कि रोज की तरह यहाँ पे बाहर के चूल्हे में अभी दाल चढ़ाई है और चावल इसमें बन गया है। तो खाना बढ़िया सा आजकल बाहर में होता ही है, तो रोज की तरह ये काम भी हमारा चल रहा है। अब थोड़ी देर में हम खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। और सबसे ज़रूरी काम भी मुझे आज करना है। क्या वो ज़रूरी काम है ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो घर में हो तो सुस्ताई आ ही जाती है, और जैसे ही खाना खाया तो ऐसे नींद के झोंके आने लगे कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा छत में जाके आराम से 1 घंटा थोड़ा आराम करते हैं। तो मैं ले आया हूँ कंबल और दरी। यहाँ पे एक बिस्तर पहले से है यही टीन सेट के अंदर। 1 घंटा छत में अपनी नींद निकालूंगा और अब संडे मेरे लिए हो जाएगा फंडे। अब संडे के मजे ज़रा हम भी ले लेते हैं और आराम से अब आराम फरमाते हैं। अब चलता हूँ मैं अपने आज सबसे खास काम के लिए, और मेरे हाथ में है ये बिजली फिटिंग का सामान, यानी वायरिंग का सामान जरा मेरे हाथ में रखा है और ये ले जा रहा हूँ मैं। यानी मेरी दादी जी के लिए समस्या हो रही थी टीवी लगाने में, तो आज दादी की टीवी की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि दादी बिस्तर में लेटे लेटे अपनी टीवी ऑन और ऑफ कर दे। तो इसके लिए कुछ सामान लाया हूँ मैं। तो चलता हूँ अभी इस काम के लिए, क्योंकि आज टाइम भी है। चार में क्या समस्या हुई क्यों? टीवी से उठन पड़ल, बार-बार उठन पड़ल, ठंड हो जाता खैस ले। आम यार बिजली बटन हो तार हो, आज में तो वैसा ही कर दो, बिल्कुल बिस्तर में पोड़े पोड़े तो टीवी ऑन भी हो जाए ऑफ भी हो जाए। ठीक से कर दो। तो चलो फिर अब करते हैं दादी की टीवी की व्यवस्था। तो दादी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ले आया हूँ, और इसके लिए लाया हूँ मैं दादी के लिए ये बेड स्विच। इसको मैं बिल्कुल पहाड़ी तरीके से ये बल्ली पे ठूंस दूंगा। यहाँ ये मैंने एक लकड़ी पे यहाँ रख दिया है और ये दादी का स्विच हो गया ऑन ऑफ। दादी इतने में ठीक है ये? ठीक है, ठीक जी थी मैं। और इस तार को ले जाऊंगा टीवी तक। तो अब चलो ये वाला काम करता हूँ। काम तो हो गया है अभी पूरा, यानी मैंने लाइट फिट कर दी है, प्लग भी लगा दिया है। अब बटन ऑन करके दादी अब टेस्ट करेगी कि काम सही हुआ है नहीं हुआ। ठीक है दादी? तो अब देखो दादी,
और दादी लेट गई है बिस्तर में। अब बंद करने की भी जरा वो प्रैक्टिस कर रही है। ये बंद होगी, आप खोलो। और दादी ने यहाँ से खोली टीवी और यहाँ ये खुल गई टीवी। और उसके बाद दादी को रिमोट से इसे ऑन कर देना है। हो गया दादी, ठीक है। तो दादी तो बड़ी खुश हो गई है कि दादी का बैठे बैठे अब लेटे लेटे दादी टीवी ऑन करेगी और ऑफ भी करेगी। और अब मैं सारा सामान लेके इसको रख देता हूँ इसकी जगह में, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो ये काम हम तुरंत कर सकें। दिन भी ढलने वाला है और अब सबसे पहले हमको पानी की व्यवस्था करनी है। तो ये मेरे हाथ में 2 डिब्बे हैं और मैं जा रहा हूँ पानी लेने मंगेर के लिए। और कृष्णा भी आ रहा है पानी लेके। ले आए पानी? हेलो दादी। अरे वाह, नमस्कार, कैसे हो? तो ये हमारी चाची जी भी आज आ गई मायके से। और दादी कैसे हो? कब जाने? अरे मेरे मणि अच्छा से काटन अबे अब मणि यार दिवा आज बड़े दिनों बाद जरा घूमने का मौका लगा है। तो शाम को खुशनुमा मौसम है तो एक इवनिंग वॉक पे हो आते हैं। और आज का ब्लॉग चलो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।